विद्या भारती मॉडल स्कूल के तत्वाधान में देश का 75वां गणतंत्र दिवस खादी आश्रम पानीपत में बड़ी धूमधाम एवं उत्साहपूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर श्रीमती निर्मल दत्त, अध्यक्षा खादी आश्रम पानीपत ने ध्वजारोहण किया। इस कार्यक्रम में खादी आश्रम पानीपत एवं भारतीय खादी ग्राम उद्योग संघ पानीपत के कार्यकर्ताओं तथा विद्या भारती मॉडल स्कूल के स्टाफ व विद्यार्थियों ने भाग लिया। खादी आश्रम पानीपत एवं पानीपत नागरिक मंच तथा भारतीय खादी ग्राम उद्योग संघ उत्तरी क्षेत्र पानीपत की अध्यक्षा व विद्या भारती मॉडल स्कूल की डायरेक्टर श्रीमती निर्मल दत्त द्वारा इस अवसर पर बोलते हुए कहा कि आज हम 75वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा और 26 जनवरी 1950 को हमारा देश एक प्रजातांत्रिक गणराज्य बना था। भारत के लिए गणतंत्र दिवस केवल एक ही पर्व नहीं बल्कि गौरव और सम्मान है। गणतंत्र का अर्थ यह है कि जिसके अनुसार देश में रहने वाले नागरिकों को सर्वोच्च शक्ति और सही दिशा में देश के नेतृत्व के लिए अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है। श्रीमती दत्त ने आगे बताया कि हमारे देश के महान नेताओं और स्वतंत्रता सेनानियों जैसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री और अनगिनत देशभक्तों ने ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लिया और हमें आज़ादी दिलवाई। भारत को एक आज़ाद देश बनाने के लिए इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लगातार संघर्ष किया। हम इन स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को कभी नहीं भूल सकते। आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी हम आज अपराध, भ्रष्टाचार और हिंसा जैसी समस्याओं से लड़ रहे हैं, जो कि चिंता का विषय है। अब समय आ गया है कि हम दोबारा एक साथ मिलकर इन बुराइयों को बाहर निकाल फेंकने का प्रयास करेंगे। श्रीमती निर्मल दत्त ने आगे कहा कि हमारे राष्ट्रीय झंडे में जो केसरिया रंग है वह देश के वीरों की वीरता, त्याग एवं बलिदान का प्रतीक है। सफ़ेद रंग प्रकाश, एकता व शांति का प्रतीक है। हमें अपने जीवन और राष्ट्र का जीवन प्रकाशमय बनाना है। हरा रंग हरियाली एवं समृद्धि का प्रतीक है तथा राष्ट्रीय झंडे में बना अशोक चक्र धर्म, प्रगति एवं विकास का प्रतीक है। हमें इन्हीं आदर्शों के अनुसार राष्ट्र निर्माण में योगदान देना है। अंत में श्रीमती निर्मल दत्त ने सभी उपस्थित नागरिकों एवं स्टाफ को राष्ट्र सेवा और राष्ट्र की स्वतंत्रता, एकता और अखंडता की रक्षा एवं स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करने की प्रतिज्ञा भी दिलवाई। राष्ट्रीय गान के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया। शहीदों ने इतनी कुर्बानियाँ दी हैं, जेलों में यातनाएं सही हैं। शहीद भगत सिंह हैं, फांसी पर लटक गए उस आज़ादी के लिए सपना देखते देखते। तो क्या हम 2 बार साल में आधा घंटा भी थोड़ा आ नहीं सकते उसको त्यौहार को मनाने, उन शहीदों को याद करने? तो अफसोस सा लगता है इस बात से। तो उसमें पेरेंट्स भी जिम्मेदार हैं। टीचर्स मोटिवेट करते हैं, टीचर्स ने कहा भी है, मैं भी कल जाके मोटिवेट करूँगी। तो और बाकी स्कूल तो मनाते भी नहीं है। सच्ची बात तो ये है, बाकी स्कूल मनाते भी नहीं है। पहले दिन कर लेते हैं, क्यों कर लेते हैं? क्या हम एक दिन के लिए नहीं स्कूल में बच्चों को बुला सकते? बुलाना चाहिए। उन्हें महसूस होना चाहिए कि हम किस लिए आए हैं, क्यों आए हैं और हमारा दायित्व क्या है। देश के प्रत्येक बच्चे को इस चीज़ का पता होना चाहिए और यही समय है हम बच्चों में संस्कार डाल सकते हैं। हमें आज ही दिन ही बताना होगा कि उनके लिए लोगों ने हमारे क्या किया है और आज अगर उनकी ज़रूरत है उनको करना चाहिए। मैंने उनको बताया कि फौजी हमारी रक्षा कर रहे हैं, रात दिन -30-40 डिग्री पर भी खड़े हैं। तो क्या हम आधे घंटे, इतनी सर्दी तो नहीं है, नहीं आ सकते? तो ये हमारा कहीं ना कहीं हमें आज़ादी आसानी, ऐसा लगता है इनको आज़ादी आसानी से मिल गई है। इन्होंने लोगों को उनको देखा नहीं जिन्होंने भुगते, जिनके परिवारों में भुगते हैं। तो ऐसा मेरा मानना है, हमारे सबका दायित्व बनता है, हर नागरिक का, हर बच्चे का, कि उस दिन कम से कम झंडा को कम से कम मनाएं और उसके प्रति समर्पण भी दिखाएं और जो हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने हमारे आदर्श स्थापित किए उनको पालन करें। और ख़ासकर जो आजकल बोलने की अभिव्यक्ति पर जो सबसे बड़ा आक्रमण हो रहा है, वो अभिव्यक्ति भी अगर हमारे समाज में ख़त्म हो जाती है तो ये चेतना जो है हमारे समाज में आनी चाहिए
हमारे अधिकारों को हमने कैसे रक्षा करनी है और अपने कर्तव्यों का कैसे पालन करना, साथ साथ दोनों चीज़ लेके अगर हम चलेंगे तभी समाज की प्रगति होगी, विकास होगा और तभी हम राष्ट्रभक्त भी कहलाएंगे।